हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरह से जब भी हम हॉट केस में रोटी रखते हैं तो आप देखते होंगे कि हम नीचे रोटी में कपड़ा जरूर लगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस तरह से हमें कपड़े लगाने के बाद भी हमारे नीचे की रोटी ज़्यादातर ये गीला हो जाता है, ज़्यादातर ये चिपचिपा हो जाता है। तो हम इस रोटी को खाते नहीं है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, या तो गाय को डाल देते हैं या तो हम चिड़िया को डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से रोटी गीला ना हो तो मुझे करना क्या है, इस तरह से आपको लेना है न्यूज़पेपर। तो देखिए, इस तरह से न्यूज़पेपर लेना है, नीचे हमें इसको फोल्ड करके इस तरह से आपको रखने हैं। फिर इसके ऊपर से हमें कपड़े को रखने हैं। कपड़े रखने के बाद इस तरह से तब हम रोटी रखेंगे। तो क्या है ना, इस तरह से आपकी रोटी खराब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगला ट्रिप मेरा इस तरह से चॉपिंग बोर्ड को लेके है। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी आपने देखा होगा, जब भी कोई वेजिटेबल सब्जियां वगैरह हम इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ नीचे नहीं रखे हैं तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ये इधर उधर ही खिसकता रहता है। तो दोस्तों, ये खिसके ना, इसके लिए बहुत ही छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह से देखिए, मुझे एक टॉवल ले लेना है, आप कोई सा भी टॉवल ले लेना है, आपको उसको नीचे रख देना है। तो देखिए, या किचन का कपड़ा ले लीजिए या कोई टॉवल ले लीजिए। तो इसके नीचे हम कोई भी कपड़े रख देंगे या पेपर को भी अच्छी तरह फोल्ड करके रख देंगे। तो इस तरह से जब भी हम कटिंग करेंगे तो क्या है ना, इस तरह से आपका चॉपिंग बोर्ड इस तरह से खिसकेगा नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, मैं दोबारा भी काट के दिखा रही हूँ आप सभी को। तो ये बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा है। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल इस पर सेट हो चुका है, बिल्कुल नहीं खिसक रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं इसको इस तरह से अगर मैं खाली काटती हूँ तो ये फिसलता है, अगर इसके नीचे हम कोई कपड़ा रख के काटते हैं तो बिल्कुल इजी तरीके से कट जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, बहुत काम का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगले ट्रिप इस तरह से हमारे तेल को लेके। तो दोस्तों, आपने गौर किया होगा, किचन में भी कभी हम ऐसा काम करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से कभी धोखे से तेल गिरी जाता है। तो हम करते क्या है इसको, तो देखिए, या तो हम कपड़े से साफ कर दें या तो कोई पेपर वगैरह में हम इसको पोंछ देते हैं, लेकिन नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप ये ट्रिक जरूर आजमा के देखिए। अगर आपके साथ इस तरह से हो जाता है तो आप उसके ऊपर पहले नमक डालिए। अगर किचन स्लैब पे गिरा है तो ये हमारा तेल बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। तो देखिए, हम इसके ऊपर नमक डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये जो नमक है ये तेल को अब्जॉय कर लेगा। तो इस तरह से हमारा ना नमक ख़राब होगा ना ही तेल ख़राब होगा। तो देखिए, 10 मिनट हो चुका है। तो देखिए, आप इसके टिश्यू पेपर के हेल्प से इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल जितना भी तेल गिरा हुआ था ना, ये बिल्कुल नमक ने अब्जॉय कर लिया है। बिल्कुल हमारा तेल भी नहीं खराब हुआ है, ना ही नमक खराब हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से गिर गया है। तो इस तरह से आप किचन स्लैब पे गिरा है तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। या तो कहीं फर्श वगैरह गिरा है तो इस तरह से अगर आप उठाते हैं तो इसको यूज नहीं करना है खाने में। इस तरह से किचन स्लैब पे गिरा है तो हम इसको खाने में ही यूज कर लेंगे, हम इसको फेंकेंगे नहीं। तो दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम जो भी सब्जी वगैरह बनाएंगे उसमें हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से देखिए, हमारा एक पानी को लेके है। तो दोस्तों, होता क्या है, इस तरह से जब हमारे पहले के ज़माने में दादी नानी की कहावत थी कि जब भी गले में दर्द होता है तो क्या होता है ना कि हमसे पानी भी नहीं पिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से जब भी कभी गला वगैरह ख़राब हो जाता है तो ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो देखिए, क्या होता था पहले ज़माने में, जब ये पानी गला ख़राब हो जाता था, हमारी दादी नानी थी ना, हमें पानी काट के देती थी इस तरह से कि हम पानी को पीते थे तो हमारा गला बिल्कुल सही हो जाता था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से जब भी कभी आपके गले में इस तरह से कोई समस्या हो तो इस तरह से आप गिलास में पानी लेके और इस तरह से चाकू से कटिंग करके पानी को पिएंगे ना, तो आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपके गले में जो चुभनपन है तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कैसे इसको काटना है, बिल्कुल प्लस का ही निशान लगाना है। जैसे हम प्लस बनाते हैं ना, बिल्कुल इसको प्लस की तरह ही बनाना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे तकिए कवर को लेके, जो हम तकिए कवर यूज नहीं करते वही तकिए कवर को लेके है।
तो देखिए आज हम इसको यूज करेंगे झाड़ू में। ये फूल वाली झाड़ू है। तो देखिए हम कभी ऐसा होता है कि झाड़ू लगाने का मन नहीं होता है या पोछा लगाने का मन नहीं होता है, तो ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत काम का है। तो चलिए वही ट्रिक मैं बता रही हूँ। तो ऐसे ही होता है कभी हमारा झाड़ू पोछा लगाने का मन नहीं होता है, तो चलिए हमारा एक साथ झाड़ू भी लग जाएगा, एक साथ पोछा भी लग जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने इस पे अटैच कर लिया है और इसी तरह से मैं दोनों तरफ मैं इसमें रबड़ लगा लूँगी। एक रबड़ मैं उधर लगाई हूँ और जिस तरह मैं एक आइडिया बता रही हूँ इस तरह से हम इसको गीला कर लेंगे। या तो आप खुला लगाना चाहेंगे तो इस तरह से खुला लगा लेंगे और नहीं तो हम दोनों तरफ रबड़ लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पानी से इस तरह से हल्का गीला कर लेना है। तो देखिए मैंने गीला कर लिया है। तो इस तरह से क्या है ना कि हम झाड़ू लगाएं या तो इस तरह जितनी भी डस्ट वगैरह है हमारे बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाएगा। या तो आप इसको रबड़ लगा लीजिए। तो दोनों तरफ मैं रबड़ भी लगा के दिखा रही हूँ, मैंने खुला भी दिखाया है। तो देखिए इस तरह से आप कैसे भी झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। बिल्कुल आपका पोछा भी लगाने के नहीं मन है तो इस तरह से गीला करके आप सारे में ही इस तरह से झाड़ू को फेर दीजिए। तो क्या है ना दोस्तों, इस तरह से जितने भी डस्ट वगैरह आपके स्लैब पे इस तरह से है, दीवारों पे है और फर्श पे है, बिल्कुल आपको क्लीन मिलेगा। सोफे के अंदर, दीवान के अंदर बिल्कुल आपको कहीं भी डस्ट नहीं मिलेगा। इस तरह से आप कहीं भी साफ़ सफाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दीवार वगैरह भी, फोटो वगैरह भी इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत काम का है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।